आत्मविंदन सभी को। माँ की तरफ से एक बहुत प्यारा मैसेज आ रहा है। शिव और शक्ति को ध्यान में लाते हुए इस क्षण खुली आंखों से माँ के दर्शन कीजिए। माँ के स्वरूप को अपनी आंखों में, दिल में, ध्यान में जाने से पहले बिठा लीजिए। आदि शक्ति को माँ की आंखों में देखना है। आपको वो माँ के साथ इमीडिएटली एकदम से वो प्रेम का बंधन महसूस हो जाएगा। और शिव और शक्ति का स्वरूप दिख जाएगा। आप कृपया ध्यान की मुद्रा में आ जाएं। पैरों को क्रॉस कर लीजिए। हाथों की उंगलियों को हाथों की उंगलियों में जोड़ते हुए, अगर चश्मा पहना है उसे उतार दीजिए और प्रेम से अपनी आंखें बंद करके माँ की इस मनमोहक मूरत को हृदय में समाते हुए, शिव और पार्वती को हृदय में समाते हुए, सभी गतिविधियों से ध्यान हटाते हुए अपने श्वासों के साथ एक हो जाएं। और जैसे ही आप श्वासों के साथ में एक होंगे, आपके शरीर में, आपकी ऊर्जा में गहरा अंतर आपको स्वयं महसूस होगा, जहां पर आपकी ऊर्जा बहुत शांत, आनंदमय, प्रेममय हो गई है। अपने शरीर को ढीला छोड़ दें। आराम से श्वास लें। शरीर के साथ धक्का नहीं करना। माँ की ऊर्जा के साथ में जुड़ें। माँ की ऊर्जा के साथ जुड़ें, समर्पित भाव से। अपनी बुद्धि को एक तरफ करते हुए, सभी विचारों को विराम देते हुए, संपूर्णता समर्पित भाव से माँ को अपने हृदय चक्र में महसूस करें। प्रत्येक श्वास के साथ में माँ का वो दिव्य स्वरूप जो आपने देखा, उससे निरंतर जो प्रेम की धारा बह रही है, उसे अपने शरीर के एक एक अंग में, सिर से लेकर पैरों तक महसूस करें। और जैसे ही आप माँ के साथ एक होंगे, एक गहरी शांति और प्रेम का अनुभव, ऐसा दिव्य प्रेम जो कभी महसूस नहीं किया, एक प्रकाश के रूप में आपके हृदय में इस क्षण माँ की ऊर्जा, शिव शंकर भोलेनाथ, संपूर्ण शिव परिवार की ऊर्जा, भैरव और भैरवी, समस्त देवी देवताओं, गुरुओं, सभी की ऊर्जा इस क्षण
आपके हृदय केंद्र में एक प्रकाश के रूप में निरंतर बढ़ती जा रही है। वो आंतरिक प्रेम महसूस हो रहा है। आपने अपने किसी भी एक शरीर के अंग का ध्यान नहीं करना है। अपनी आंखों के ऊपर ध्यान ना करें। आप जिस शरीर के अंग का ध्यान करेंगे, ऊर्जा वहीं रुक जाएगी। ऊर्जा को सिर से लेकर पैरों तक जल के समान बहने दें। अब आपका ध्यान मेरी वाणी पर होना चाहिए। आंखें नहीं खोलनी। हम सभी जानते हैं इन शक्ति पीठों का निर्माण कैसे हुआ, पर आज के ध्यान में फिर से हम वो अद्भुत समा जिसकी वजह से इन दिव्य शक्ति पीठों का निर्माण हुआ को दोहराएंगे, ताकि पल पल हमें स्वयं को ये याद रहे कि जब देवी देवता इत- शिव और पार्वती अपने जीवन में सभी सुखों को और दुखों को भोगते हैं, तो हमें भी हमेशा त्याग भाव से, समर्पित भाव से हर एक चीज को अपनाना है। एक बार राजा दक्ष ने यज्ञ करवाया था, जिसमें उन्होंने दामाद भगवान शिव और पुत्री सती को आमंत्रित नहीं किया था। माता सती यज्ञ में जाना चाहती थी, लेकिन महादेव जाने के लिए मना कर रहे थे। इसके बाद भी सती यज्ञ में चली गई। सती के पहुंचने पर दक्ष ने माता की अवहेलना की और उनके सामने ही महादेव के बारे में अपमानजनक बातें कही। अपने पति के बारे में कही गई बातें सती बर्दाश्त नहीं कर सकी और उन्होंने यज्ञ कुंड में कूदकर प्राण त्याग दिए। यहीं से सती की शक्ति बनने की कथा शुरू हुई। यह खबर सुनकर महादेव ने वीरभद्र को भेजा, जिसने दक्ष का सिर काट दिया। यज्ञ नष्ट हो जाने के बाद महादेव सती के शव के साथ पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। तो जब हम ये शक्ति पीठों का ध्यान कर रहे हैं, हम वो ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ में भी जुड़ रहे हैं। सभी देवी देवताओं के ऊर्जा के साथ में भी जुड़ रहे हैं। यज्ञ नष्ट हो जाने के बाद महादेव सती के शव के साथ पूरे ब्रह्मांड के चक्कर लगाने लगे। तब भगवान विष्णु ने महादेव का मोह भंग करने के लिए सुदर्शन चक्र से सती के कई टुकड़े कर दिए। जिस जिस स्थान पर सती के अंग गिरे वे शक्तिपीठ कहलाए और इनके साथ भैरव रूप में महादेव भी विराजमान हुए। अब शक्तिमान होने के बावजूद भी शिव शंकर भोलेनाथ माँ के साथ में भैरव रूप में हर एक शक्तिपीठ में स्वयं विराजित हैं। भगवती त्रिपुरा सुंदरी को 10 महाविद्याओं में से एक सौम्य कोटि की माता माना जाता है। माता का यह मंदिर त्रिपुरा राज्य के उदयपुर की पहाड़ी पर स्थित है। यह मंदिर भारत के 51 महापीठों में से एक है और यहाँ माता का दायां पैर गिरा था। यहाँ माँ भगवती को त्रिपुरा सुंदरी और उनके साथ विराजमान भैरव को त्रिपुरेश के नाम से जाना जाता है। माता के इस पीठ को कर्म पीठ भी कहा जाता है। तंत्र साधना के लिए यहाँ मंदिर बहुत ज्यादा प्रसिद्ध है। मंदिर में काफी सारे अनुष्ठान किए जाते हैं, बहुत सारी पूजाएं की जाती हैं। और भी इसके बारे में है कि ये त्रिपुरा सुंदरी मंदिर काफी प्रसिद्ध होने के साथ साथ में इस माँ त्रिपुरा सुंदरी के नाम पर ही त्रिपुरा राज्य का नाम पड़ा।
माता को त्रिपुरा सुंदरी इसलिए कहा जाता है क्योंकि तीनों लोक में इनसे सुंदर कोई नहीं है। कामाख्या मंदिर के साथ ही त्रिपुरा सुंदरी का मंदिर भी काफी मशहूर है। जो भी वहां पर पूजा स्थान करते हैं वो इन दो महाविद्याओं को बहुत ज्यादा ध्याते हैं। तो हम जिस भी भाव के साथ माँ के साथ में जुड़ेंगे वैसा ही हमें माँ की ओर से प्रेम और ऊर्जा प्राप्त होगी। अब अपने हृदय पर केंद्र पर ध्यान लेकर आए। आपको आपके स्वयं के शरीर में माँ की ऊर्जा इस क्षण महसूस हो रही होगी। विशेषकर आपके स्वयं के चेहरे के ऊपर माँ का सौंदर्य जैसे साक्षात इस क्षण आपके चेहरे के एक एक रोम को एक एक भाग को माँ अपनी ऊर्जा से निरंतर बहुत तेजवान कर रही हैं। आपको स्वयं को अपने चेहरे पर बहुत सारा ऊर्जा का आभास हो रहा होगा। आपके तीसरे नेत्र पर निरंतर 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 माँ अपना प्रेम बरसाती हुई आपके नेत्रों में, किसी के नेत्रों में बहुत ज्यादा जलन हो रही है या किसी का आंखों का ऑपरेशन हुआ है, आप आंखों के ऊपर इतना जोर प्रभाव ना डालें। शक्ति की शक्ति के साथ में जुड़े भक्ति भाव से। आप ऊर्जा को रोक नहीं सकते, ऊर्जा को बहने दीजिए। आप अपने माथे के मध्य भाग में अपना संपूर्ण ध्यान लेकर आए सभी। और जिस क्षण माँ का दायां पैर इस स्थान पर गिरा जहां आज माँ का मंदिर स्थापित है और भैरव बाबा विराजित हैं, हम उस काल, उस युग, उस क्षण के साथ में इस क्षण जुड़ने जा रहे हैं। उस क्षण जो ऊर्जा, दिव्य ऊर्जा माँ के पैर की वहां गिरी, आप अपने दोनों पैरों में इस क्षण उसे महसूस कर पाएंगे। आपके पैरों में कुछ भी दिक्कत है, कुछ भी कष्ट है, इस वक्त आपको निरंतर बहुत ऊर्जा पैरों में, दोनों में, शरीर के निचले भाग में बहुत तीव्र ऊर्जा, एक एक नस को, एक एक भाग को पैर के माँ अपनी ऊर्जा से भर रही हैं। और किसी के ऊपर किसी भी तरह की कोई भी छाया है
उसे माँ इसी ही क्षण आपके शरीर से निकाल देंगे। कोई भी ऐसी ऊर्जा जो आपकी स्वयं की नहीं है और आपको परेशान कर रही है बार-बार, माँ इसी क्षण उस ऊर्जा को काट रही हैं हमेशा के लिए। जैसे ही आपके पैर स्थिर हो जाएँ, समझ लीजिएगा पूरी पूर्णतः ऊर्जा साफ हो गई है। आपके शरीर का निचला भाग, मूलाधार चक्र से लेकर पैरों तक का संपूर्ण भाग इस क्षण माँ की कृपा से शुद्ध हो रहा है और कोई भी नकारात्मक ऊर्जा आपके शरीर में है, ब्लॉकेज है आपके रूट चक्र में, माँ उसे इसी क्षण हटा रही हैं। और जैसे-जैसे आपकी ऊर्जा में बदलाव होगा, आपको स्वयं को पता लग जाएगा कि आपके दोनों पैर बहुत ढीले हो गए हैं, उनमें उस प्रभाव का प्रभाव नहीं रहा क्योंकि जो भी शक्ति थी माँ अब उसे साफ करती जा रही हैं और साथ के साथ में उसका विनाश कर रही हैं ताकि फिर दोबारा से ऐसी कोई ऊर्जा आपको आगे तंग ना कर सके। पूर्णतः इस भाव से बैठें कि जो भी आपके लिए कल्याणकारी नहीं है, माँ उसे आज अभी इस क्षण आपके शरीर के एक-एक अंग से सदैव के लिए निकाल दें। जो भी कष्ट शारीरिक तौर पर हैं, आपके शरीर के एक-एक अंग में से इस ही क्षण वो ऊर्जा निकल जाए। आपकी वाणी, आपकी जीभा शुद्ध हो जाए। आपके नेत्र शुद्ध हो जाएँ। आपके दोनों कान शुद्ध हो जाएँ। आपके शरीर का ऊपर का सारा भाग शुद्ध हो जाए। शुद्धता से अभिप्राय है मन में मालिन्यता या किसी के बारे में या स्वयं के बारे में अच्छी सोच नहीं है। माँ उसे नष्ट कर रही हैं, ऊर्जा को बदल रही हैं। अब एक आग के गोले का ध्यान करें अपने मूलाधार चक्र में। ये आग का गोला निरंतर बढ़ता जा रहा है और आपका संपूर्ण शरीर सिर से लेकर पैर तक इस आग के गोले के प्रभाव से भर गया है और उन सभी शक्तियों को जलाकर, उन सभी विकारों को जलाकर भस्म कर रहा है जो आपकी ऊर्जा को मलिन कर रहे थे। अगले 2 क्षणों के लिए इस आग के गोले का ध्यान करते हुए, अपने स्वयं के शरीर को ना देखते हुए स्वयं को एक आग के गोले के स्वरूप में देखें और आपकी प्रत्येक श्वास के साथ में ये आग का गोला बढ़ता जा रहा है।
और मन में ये संकल्प लें, हे माँ त्रिपुरा सुंदरी, मेरे शरीर से, मेरे विचारों से, मेरी आत्मा से उन सभी चीजों को, उन सभी विचारों को भस्म कर दीजिए जो मेरे मन में किसी भी तरह की मलिनता स्वयं के लिए या दूसरों के लिए लेकर आते हैं। भस्म कर दें उन ऊर्जाओं को जो मेरे लिए लाभदायक नहीं है, रुकावट पैदा कर रही हैं। माँ उन्हें भस्म कर दें। मेरे शरीर के अंग में कहीं पर भी कुछ सही नहीं है तो माँ उसे इसी क्षण उस ऊर्जा को भस्म कर दें। अपनी शक्तियों से माँ कल्याण करें। और देखें कि वो सभी ऊर्जाएं माँ ने इस आग के गोले में भस्म कर दी हैं। और ये आग का गोला जहाँ आप बैठे हैं उस क्षेत्र में फैलता जा रहा है, आपके घर के एक एक कोने तक। आपके घर की एक एक चीज से ये सभी नकारात्मक ऊर्जाओं को भस्म करता जा रहा है। आपके घर की दीवारों में, फर्नीचर में, आपके घर के खान पान की चीजों में, वस्त्रों में, हर जगह से ये हर एक प्रकार की ऊर्जा को भस्म करता जा रहा है। आपको स्वयं महसूस हो जाएगा जहाँ पे कुछ ऐसी ऊर्जा होगी कि वो ऊर्जा माँ ने इस क्षण माँ आप को दिखा रही है और भस्म कर रही है। अपने परिवार के सदस्यों का ध्यान कर कर जो आपके साथ रह रहे हैं उन्हें भी इसी ऊर्जा में लिप्त देखें। जिस जगह आप सोते हैं अपनी उस कमरे का एक एक कोना देखते हुए उसकी ऊर्जा को इसी क्षण बदलें। अब अपने संपूर्ण घर को एक आग के गोले के सर्कल के अंदर देखें। ये प्रोटेक्शन है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। आपके घर की ऊर्जा पवित्र हो गई है और जो भी चीजें थी माँ त्रिपुरा सुंदरी ने, माँ के भैरव और भैरवी स्वरूप ने उसको भस्म कर कर आपकी सुरक्षा के लिए, आपके परिवार की सुरक्षा के लिए, घर की सुरक्षा के लिए इस सुरक्षा कवच का निर्माण कर दिया है। और जैसे ही आप इस ऊर्जा को महसूस करेंगे आपको स्वयं की ऊर्जा में परिवर्तन आएगा। कईयों को माँ के पैरों के
पायल की आवाज, बहुत सारी खुशबू की आवाज, जैसे जब हम ढोल मंजारे बजाते हैं, आरतियां गाते हैं, तो वातावरण एक अलग सी सुगंध से भर जाता है। वही सुगंध आपके घर के एक एक कोने से महक आ रही है। बहुत सारे गुलाब के फूलों की खुशबू, धूप और दिए की ज्योति की खुशबू, जो देसी घी के जो जलाते हैं उसकी बहुत तेज सुगंध आ रही है। मानो पूरा घर फूलों से भर गया। माँ ने ना केवल आपके तन को सुंदर किया, ना केवल आपके मन को, आपके घर के वातावरण को भी माँ ने बहुत प्यार वाला कर दिया, बहुत खुशबू वाला कर दिया, प्रेम वाला कर दिया। इतनी खुशबू आ रही है जैसे लाखों फूलों, जैसे फूलों के बीच में बैठे हैं। और माँ का दिव्य स्वरूप, मनमोहन स्वरूप, आंखों को चैन दे रहा है। आंखें तृप्त हो गई, मन शांत हो गया, वाणी शांत हो गई, कंठ साफ हो गया, शरीर के अंदर की, शरीर के बाहर की गंदगी साफ हो गई। हम सब माँ के हाथों में मेहंदी लगा रहे हैं, माँ का श्रृंगार कर रहे हैं, माँ को फूलों की माला के साथ निहार रहे हैं। गुलाब के फूलों की माला, गेंदे के फूलों की माला, इतनी खुशबू आ रही है फूलों की, हलवे की खुशबू आ रही है। इतना चंदन, चंदन लगा रहे हैं अम्मा को, कुमकुम लगा रहे हैं अम्मा को। माँ के हाथों में कांच की चूड़ियां, माँ के पैरों में पाजेब, माँ के पैरों में आलता लगाते हुए माँ से आशीर्वाद ले रहे हैं। माँ श्रृंगार का सामान दे रही हैं सबको। श्रृंगार का सामान ये नहीं है कि हम भी आता है, नहीं है, हम सब माँ के बच्चे हैं। माँ हमें आशीर्वाद रूप में सुख और समृद्धि दे रही है। मेहंदी जब भी कोई शुभ कार्य करते हैं हम लगाते हैं, सिंदूर का तिलक लगाया जाता है, माथे पर भी लगाया जाता है। तो जब माँ सभी श्रृंगार का सामान देती है तो कोटि कोटि धन्यवाद करते हुए अपनी झोली में उसे ले लो। माँ बहुत सारा फल, ड्राई फ्रूट दिख रहे हैं मुझे, बादाम, मिश्री, जो हम प्रसाद रूप में माँ से ले रहे हैं। और नारियल भी दे रही है माँ किसी किसी को। सफेद सफेद धोती है, सफेद कुर्ता है, और लाल रंग की चुनरी है किसी की, माँ दे रही है।
और हम कोटि कोटि माँ का धन्यवाद कर रहे हैं इस सभी अनुभव के लिए। अब आपके घर के मुख्य द्वार पर खड़े हो जाइए। मन की आंखों से घर का दरवाजा खोलकर घर के दोनों साइड पर तेल और फूल डालकर हम माँ को घर के अंदर आमंत्रित कर रहे हैं। थाल सजा हुआ है जिसमें आलते वाला पानी है और माँ अपना पैर अंदर रखकर आगे सफेद कपड़ा बिछाया हुआ है और माँ हम सबके घरों में अपने पैरों के निशान देती हुई घर में सभी कमरों में घूम रही हैं और माँ के घुंघरुओं की आवाज, चूड़ियों की आवाज, हंसी की आवाज। माँ का विराट स्वरूप कईयों को दिख रहा होगा। माँ का भैरव या भैरवी का स्वरूप भी दिख रहा होगा। शिव और शक्ति भी दिख सकते हैं। आदि शक्ति भी दिख सकते हैं। संपूर्ण शिव परिवार दिख सकता है। और अब माँ हम सबको हमारे परिवार के साथ में आशीर्वाद दे रही हैं। माँ कोटि कोटि धन्यवाद आपका इस तरह आशीर्वाद और सुरक्षा देने के लिए। और आपको खुशबू से ही पता लग रहा होगा कि माँ आपके साथ इस क्षण है, इस वक्त आपके पास खड़ी है माँ। वो ही अपने दिव्य स्वरूप के साथ में माँ के दसों विद्याओं के स्वरूप में माँ खड़ी है इस क्षण। घेरा बनाकर आपके आसपास, आपके परिवार के आसपास। कोटि कोटि धन्यवाद माँ। मन इतना खुश हो रहा है ना, कहीं तो मन ऐसा कर रहा है नाचे, और बहुत सारा मुझे नाचते हुए झूमते हुए हम सब दिख रहे हैं। माँ के भजन गा रहे हैं, नाच रहे हैं, झूम रहे हैं और माँ को धन्यवाद कर रहे हैं कि माँ बहुत बहुत कृपया हमारे घर आप पधारे। हमारे मन को सुंदर किया, तन को सुंदर किया, हमारे घर को सुंदर किया, हमारे परिवार के एक एक सदस्य को सुंदर किया। माँ आपका कोटि कोटि धन्यवाद है अपने इस प्रेम को हमारे ऊपर लुटाने के लिए, हमारी वाणी को शुद्ध करने के लिए, हमारे सभी चक्रों को, हमारे शरीर की ऊर्जा को एकदम सही करने के लिए। माँ कोटि कोटि धन्यवाद। कोटि कोटि धन्यवाद माँ। कोटि कोटि धन्यवाद संपूर्ण शिव परिवार का। कोटि कोटि धन्यवाद भैरव और भैरवी के स्वरूप का। कोटि कोटि धन्यवाद सभी देवी देवताओं का। कोटि कोटि धन्यवाद सभी गुरुओं का। कोटि कोटि धन्यवाद आप सभी का अपनी ऊर्जा को आज हमारे साथ यूं साझा करने के लिए। अब अपने हृदय के पास अपने दोनों हाथों को एक नमस्कार के रूप में अपने दिल के साथ में लगाएं, अपने दोनों हाथों को, और माँ को आभार प्रकट करते हुए और आज के इस अनुभव के लिए माँ को समर्पित होते हुए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
अब अपने दोनों हाथों को मल लीजिए और मलने के बाद आपने अपनी आंखों को अपने हाथों के अंदर ही खोलना है। अपनी आंखों के ऊपर अपने हाथ रख लें और अपनी दोनों आंखें हाथों के बीच में खोलें। आपको ब्रह्मांड नजर आएगा। अब धीरे धीरे मुस्कुराहट के साथ में अपनी आंखों को खोल लीजिए। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। आज के ध्यान में अपनी ऊर्जा साझी करने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू, ग्रैटिट्यूड। थैंक यू थैंक यू। आज माँ ने पता मेहंदी भी लगवाई। ये पता नहीं कहाँ से मैं ढूंढ के, पता नहीं मैंने कब लिया होगा। ये भी मैंने नहीं कहा था। बहुत सुंदर लग रहे हो आप। थैंक यू। माँ की ऊर्जा है ना, तो मुझे ढूंढ ढूंढ के बोला कि यहाँ से ये निकालो, यहाँ निकालो। मुझे पता भी नहीं कौन सी चीज मैंने कहाँ रखी है। तो माँ की बहुत बहुत कृपा है। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड है। जी। आज हमारे साथ श्रीलेखा नहीं जुड़ी, जुड़ी आई थिंक। जो भी बाहर आ चुके हैं, आपका कोई भी एक्सपीरियंस है तो शेयर कर सकते हैं। ऊर्जा मुझे भी बहुत ज्यादा महसूस हुई थी। वैसे विजन्स नहीं आए, बट आई वाज लाइक विजुअलाइजिंग। आप जो बोल रहे थे बहुत अच्छा लग रहा था सुनने को। जो जो आपने बताया वो बहुत ही सुंदर था, सीरियसली। थैंक यू। माँ खुद सुंदर है ना, तो उन्होंने वो त्रिपुरा सुंदरी है, हम्म। तो उन्होंने वो सुंदर अनुभव दिया हम सबको कि अंदर की ब्यूटी को नहीं, बाहर की ब्यूटी को भी देखो कि कैसे वो काम करती है। हम लोग उस तरह से सोचते ही नहीं है। तो माँ का बहुत बहुत थैंक यू। हम तो सिर्फ एक मीडियम है। कृपा तो सारी माँ की, काम तो वो ही करवाते हैं। सुनीता मैम है। मास्टर्स, थैंक यू आप सभी के मैसेजेस के लिए। थैंक यू सो मच आपके प्यार के लिए। अनुभव होता है तो प्लीज उसे आपको ना अनम्यूट करके शेयर भी करना होता है कि आपको कैसा महसूस हुआ। मुझे तो अभी भी बहुत ज्यादा खुशबू आ रही है, बहुत ज्यादा परफ्यूम जैसा होता है, पता नहीं ऐसी खुशबू आ रही है। थैंक यू सुनीता जी, थैंक यू। माँ की ऊर्जा है ना, माँ सुंदर है तो सब भी सुंदर लगते हैं। थैंक यू मीना जी। डीप डीप ग्रेटिट्यूड सबको। पुष्पा जी, आपके ध्यान में कोई ध्यान में बात आ रही है, आप अनम्यूट करके शेयर कीजिए। पुष्पा सिंह, मेरी इंट्यूशन कह रही है कि आपके मन में कोई भाव है। मैम सुनाई दे रहा है आपको? हाँ जी। यस मैम, फूलों की वर्षा हो रही थी, ऐसा लग रहा था। वो महसूस हो रहा था मुझे। और महसूस हो क्या रहा था। मिल रहा है? मतलब फूलों की वर्षा हो रही थी, जैसे कुछ ब्रह्मांड में कुछ गोल गोल घूमता है ना, वैसे ही व्हाइट 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 एनर्जी घूम रही। Thank you। आप उस युग के साथ में जुड़ गए थे, इसलिए आपको वो हुआ। वो नजारा, जब हम उस युग के साथ में जुड़ जाते हैं, वो फिर शक्ति हमको वो सारी चीजें दिखाती हैं साक्षात। तो थैंक यू आपका कि आपको ये अनुभव हुआ। माँ का थैंक यू बहुत और बहुत। थैंक यू। ये देखो मक्खी भी आ गई। इतनी मेरी खुशबू आ रही है मेरे कमरे में से, बहुत ज्यादा, सच्ची में। अभी कोई मेरे पास में होता है उसको कहेगा कि मैं बैठ नहीं सकता, इतनी खुशबू है। जी प्रशांति जाओ जी।
आत्मवंदन सभी को, आत्मबंधन। आपको, माधवी मैम को। बहुत एनर्जी था, बहुत अच्छा लगा माँ के साथ ध्यान करने में। वो सेम है ना, ललिता परमेश्वरी आल्सो त्रिपुरा सुंदरी। पहले मैं बहुत उससे बात करती थी, माँ माँ बुला के। जब ललिता सहस्रनामा की वो मीनिंग सुन रही थी। अ, आप बता रहे थे ना, वो खुशबू मुझे भी बहुत आ रहा है। मैं बच्चों को बोल रही हूँ, क्या आप कुछ किया है यहाँ? सेंट कुछ वही बहुत स्मेल आ रहे हैं, पता नहीं। ऐसा बहुत अच्छा लगा मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू, थैंक यू। देखो जो खुशबू है ना, वो जैसे आप माँ के साथ में पहले भी जुड़ी हैं, तो माँ फिर अपने होने का एहसास कराती है जब हमें वो बताती है कि मैं तुम्हारे आस पास ही हूँ, मैं कहीं दूर नहीं हूँ। तो आपको वो खुशबू के स्वरूप में बता रही है कि मैं यहीं पर हूँ, ऐसा मत सोचना कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ। हाँ, थैंक थैंक यू मैम, थैंक यू। ओम भारती जी। ओम भारती। अब ये माँ खुद पिकअप कर रही है, मैं नहीं पिकअप करी। ओम भारती जी। सभी को प्रणाम माता जी। प्रणाम। मैं मैं नेपाल से हूँ। जी आप बताइए लोगों आपका की नाम। आपका नाम। मेरे नाम ओम भारती। अच्छा, पहली बार जुड़े हो आप? हाँ, मैं पहली बार जुड़ी हूँ और बहुत अच्छा लगा माँ। आपका दिव्य वाणी से मुझे तो कैसे लगा, मैं एक मैं इस जगह में हूँ क्या नहीं हूँ वो भी मैं मालूम नहीं हुआ। मैं कभी भी ऐसे में मैं इस जगह में नहीं आए थे। आपकी दिव्य वाणी बहुत सुंदर है। मैं कहाँ से जुड़ गया ऐसे ही मोबाइल देखते देखते आज आपकी वो कृपा हुआ। आ, बहुत अच्छा लगा माँ। और दूसरा मुझे कैसे लगा कि माँ, जो चीज होता है क्या है, सच में क्या है, मैं वो खुद नहीं पहचान पाए। मैं इसी के लिए मैं आपसे ये क्वेश्चन भी करता हूँ कि ये अच्छा है या क्या हो रहा है। मुझे तो बहुत हमारे जो आपकी ना, जैसे हमारा जो शरीर है वो कितने युगों से यहाँ पर है, हमें स्वयं को नहीं पता। तो जब आपको कोई ऊर्जा खींच कर लेकर आती है ना कहीं पर, तो वो आपको दोबारा आपको उसी युग के साथ में जोड़ती है जहां पर पहले आप ऊर्जा के साथ में जुड़े थे। अब ये इस टाइम जो ध्यान हम लोग कर रहे हैं, बहुत जितनों को भी माँ की तरफ से आज्ञा होगी ना, वो ही यहाँ पर होंगे इस क्षण में। तो जैसे आपने भी कहा कि आपने कभी जुड़े नहीं थे, आपका नाम है उमा भारती, ठीक है? हाँ, ओम ओम भारती, भारती। ठीक। ओम भारती ये। तो आप हाँ, पहले से ही शिव के साथ में जुड़े हुए हो, शक्ति के साथ में जुड़े हुए हो। आप ऐसे ही नहीं यहाँ पर आज ध्यान में आ गए। और जो आपने ध्यान में अनुभव किया, वो शिव भोलेनाथ की आपके ऊपर असीम कृपा हुई कि आपकी जो पुरानी ऊर्जाएं मुझे दिख रही हैं, बहुत पौराणिक ऊर्जा है आपकी। आप आप बहुत गहन और गहरे इंसान हैं। और आप आप अपनी पहली जो पहला जो आपके पुनर्जन्म थे ना, उनमें भी आप शिव शंकर भोलेनाथ के रहे हो। आप उन्हीं का ही, वो ही आपके इष्ट रहे हैं। तो वो कृपा होगी, आप रिकनेक्ट हो गए उनके साथ में। तो आज उन्होंने आपको बहुत बहुत अनुभव धन्यवाद। करवाया। तो और ये ये शक्तियां देखिए माता जी, आपके अकेले को। जी बोलिए। जैसे लिंक्स हुआ, ये आपका माध्यम से मुझे हुआ। तो आ, मैं थोड़ा से आपसे क्या पूछना चाहता हूँ। हम ये जूम ऑनलाइन सत्संग में आप लोग कहाँ कहाँ से हो? अब मैं दूसरे दोबारा दोबारा बार में आप लोगों से कैसे जुड़ पाएंगे? इसमें क्या क्या करना पड़ेगा? मैं आ, मुझे आ, तो बहुत आप अच्छा लगा। आज आप कैसे जुड़े हो? मतलब आपको कहीं से कहीं कैसे? लिंक मिला होगा ना? मैं तो ये फेसबुक में देख रहा था, यानी एक
योगी लोग को वो देख रहे, आईडी देख रहे थे, उसी आईडी में मिल गया कि पासवर्ड और वो दोनों मिल गया, तो ऐसे मैं कनेक्ट किया तो कनेक्ट हो गया। मैं कहाँ से कनेक्ट हो गया मैं मुझे भी मालूम। आप कोई बात नहीं, मैं आपके साथ अपना नंबर से शेयर कर देती हूँ, तो आप में हम लोग आपको ग्रुप में ऐड कर लेंगे, तो आप फिर रेगुलर हमारे जो सेशंस हैं वो अटेंड कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू, थैंक यू। बहुत थैंक अच्छा है। थैंक यू। यू। थैंक यू। अनम्यूट कीजिए आप, आपका नाम बताइए। आत्मनंदन मैम। मैम मेरा नाम आत्मनंदन। सोनाली सोनाली है, मैं बिहार से हूँ। जी। और मेरा था एक्सपीरियंस आज का कि मैम मुझे बहुत बड़ी सी दिखी त्रिपुर सुंदरी माँ, वाइट और गोल्डन साड़ी शायद इसमें थी वो, बहुत लंबी चौड़ी, मतलब 10-12 फीट से ऊपर ऐसे कुछ। तो ये क्लियर उतना नहीं था। और मैम मेरा एक सवाल है, ये जैसे जो माता सती का जो है ना कहानी, जब भी मैं उसे देखती हूँ टेलीविजन पे या मैं सुनती हूँ तो मुझे रोना आता है। मुझे ये जानना है कि मेरा उनके साथ कनेक्शन है क्या कुछ। कनेक्शन ऐसा होता है ना, शिव और शक्ति हमारे अंदर भी है, आप इमोशनली बैलेंस नहीं हो, हाँ हाँ। ठीक है, तो वो शिव और शक्ति आपके अंदर इनबैलेंस्ड है, इस वजह से हम्म। आप में फेमिनिन एनर्जी ज्यादा है, मैस्कुलिन एनर्जी कम है, जी मैम जी। तो ये गाइडेंस आ रही है आपके लिए। ठीक है मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम। थैंक यू। आत्मवंदन। आत्मवंदन। स्नेह प्रभा जी, आप अनम्यूट कीजिए। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। हाँ, मुझे आत्मवंदन ये जैसे देखते ही मोनिका मैंने समझ में नहीं आया कि मैं खुद माँ मेरे सामने खड़ी है। उनका रूप, उनका हंसना, वो मेरे अंदर इतना छा गया कि मैं बोल रही थी, पास होती तो मैं बिल्कुल उसको गले मिलती। इतने सुंदर लग रहे हैं और आपका एक एक वाक्य मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैं अभी आधा घंटा भी नहीं बैठ पाती, लेट के करती। रोज ही मेडिटेशन लेट के करे। 1.5 साल पहले मुझे जरा गिर गई थी, तब से रीढ़ दब गई। और आप पैर का बोल रहे थे, पैर का सच्ची बहुत दर्द है मेरा पूरा दिन। शुगर बीपी सब होने के कारण बीच में ब्रेस्ट कैंसर का ऑपरेशन हुआ, हार्ट का हुआ। तो अभी मैं जिससे जिससे जुड़ी उन्होंने बोला नहीं आप लेट के करो, कोई बात नहीं। लेकिन वो अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन कभी कभी मजबूर है कि मैं थकी हुई बैठ नहीं पाती, उस दिन बैठ जाती। अब मेरा एक ही प्रॉब्लम है कि L1 में मेरा रिब ऐसे दब गया है। और मैं सोचती है कि कोई आके मेरे ऊपर जादू करे और रिब को ठीक करे, तो मैं क्या नहीं कर पाऊंगी। अभी 84 ईयर की हूँ, इतनी उत्साह के साथ जीना जिया मैंने। और माता तो मेरे फेवरेट भगवान है। तो आपको देख के मैंने बोला नहीं, ये खुद माता ही मेरे सामने खड़ी है। मुझे कोई बोलने की जरूरत थैंक यू आपका। मैं तो एक चैनल मैसेज हूँ, माता जी ही है जो है आधार, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ उनके बिना। पर आपको के लिए गाइडेंस यही आ रही है माँ की तरफ से। आपने कभी भी ऐसे अपने शरीर के लिए ऐसा नहीं बोलना है कि मैं बैठ नहीं सकती, मैं पहले बैठ सकती थी। जैसे भी आपको सुविधाजनक हो वैसे आपने बैठना है, और आपके शरीर में कहीं पे भी कोई कष्ट नहीं है, आपने अपने आप में ये संकल्प लेते हुए इसे मानना है। क्योंकि वो जो आप पीड़ा है अपनी सोच के साथ में बार बार उस स्थान पर शरीर के है। बार बार उसको उजागर कर रहे हो, ये माँ की तरफ से मुझे आपके लिए गाइडेंस आ रही है। लेकिन ऐसा क्यों लग रहा है कोई आके मुझे दबा दे कुछ करे, लेकिन वो तो वो जो माँ दर्द ने है। आपको गाइडेंस दे दिया ना, माँ आपको यही तो गाइडेंस दे रही है कि आप संकल्प खुद से ले लो, हाँ कुछ नहीं, हाँ, अपने मुझे आप से ठीक होना। संकल्प ले लो। हाँ, हाँ कि जी, मैं सही हूँ, तो फिर आपका वो चीज आपके साथ में अपने आप हट जाएगी। ये आपके लिए माँ की तरफ से मुझे गाइडेंस मिल रही है। बहुत अच्छा, बहुत पाल लूंगी मैं। जी जी। ठीक ठीक, थैंक यू, थैंक। थैंक यू। बहुत सुंदर लग रहे हैं आप। मैं भूल नहीं पाऊंगी आपको। आपका मुझे थैंक आसमान कभी यू। कभी
आप कहाँ नासिक से? से, नर्सिंग। महाराष्ट्र नासिक से। जी, थैंक यू जुड़ने के लिए, थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू। वैसे भी हमारी अवनिमा, आई थिंक शी हैज सेंट ऑल दिस फ्लायर्स। तिने मेडिटेशन घेतले युकेची, किती सुंदर आहे. माँ के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। ते आल्याबरोबर म्हटलं अरे माधवी जी, मोनिका जी, आप दोनों को मेरा बहुत नमन। थोड़ी देर बाद ना लास्ट में जब समापन होने लगा ध्यान, एकदम असीम शांति, इतना ठहराव था, असीम शांति। ऐसा लग रहा था कि अभी और चलना चाहिए, पर मैं थोड़ी देर ऐवे ही बैठी रही, आप शांत हो गए थे। असीम शांति था। प्लीज मोनिका कुछ बोलो। ओ माय डार्लिंग मोनिका। माँ की तरफ से यही गाइडेंस आ रही है, जो हो रहा है ना बहुत आनंद वाला हो रहा है। बस कृपा हो रही है उनकी, बहुत ज्यादा कृपा हो रही है। निकाल दो मन में से जो भी आपके मन में है ना, उसको ऐसे समझो, क्योंकि आज आग का गोला जो था वो इसीलिए था कि मेरे अंदर कई चीजें हैं, वो उसमें भस्म हो गई। हमने उसके बारे में दोबारा नहीं सोचना। वो अच्छे के लिए हुआ, मेरे बहुत अच्छे के लिए हुआ। हम उस तरह से चीजों को नहीं देख पाते। ठीक है, ये आपके लिए एक हाँ, आ रहा है उनकी कृपा मेडिटेशन। और पहले शुरू हो गई। मैंने उनसे आज सबसे मैंने बात भी करी, लड़की से, और बहुत प्रेम से किया। लास्ट में ऐसे भी किया उसको, पता नहीं वो कृपा शायद और पहले शुरू हो गई थी, मालूम नहीं था हमें, लेकिन 1.5 साल से शुरू हो हो। गया है सारा कुछ, तो अभी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। हाँ, वन, टेंशन बस नहीं है। आप ना किसी के साथ में शेयर कर रहे हो अपनी चीजें जिसके साथ तो आपको शेयर नहीं करनी है। आप किसी के साथ में अपनी चीजें शेयर कर रहे हो, उसके साथ में आपको अपनी बातें शेयर नहीं करनी। ठीक है, देखो कई बार चुप जो होती है वो शांत क्यों होगी? माँ ने आपको एक सिग्नल दिया कि नहीं बताना। ठीक है, अभी आप अपने दिल पे हाथ रखो दोनों, हम हीलिंग करते हैं। आंखें बंद करो। मैं अपने दिल से आपको ऊर्जा भेज रही हूँ, और उस ऊर्जा को माँ के रूप में अपने दिल में देखो। अब आपका मन भी शांत हो गया होगा, शरीर भी शांत होगा। अब आंखें खोल लीजिए। अब नहीं ऐसा कुछ विचार नहीं आएगा, ठीक है? अब विचार ऐसा नहीं आएगा। वो माँ ने आपका हीलिंग कर दिया है। और सबसे अच्छी बात आपने बोली थी, माँ को निहारते हुए ध्यान में जाओ। वो ही मेरा एक बल था बैठने का। थैंक थैंक यू शोभा जी। यू, थैंक यू माधवी जी। थैंक यू मैम, थैंक लव यू, थैंक एवरीवन लव यू। 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 आई लव यू टू। लव यू ऑलवेज। आपके प्लेटफॉर्म को बहुत नमन है, जो आज मैं बहुत दिनों बाद जुड़ पाई। मैं नहीं कर पा रही थी अभी तक ध्यान। कोई बात नहीं, ऐसे मन में नहीं लेकर आना आपने। जी मास्टर, अभी किसी और का कोई ध्यान है? जब हम ऊर्जा में से बाहर आ जाते हैं ना,
तब मैं समर्पित होकर बाहर निकल कर आई हूँ। फिर हमने दोबारा वो पहली वाली स्थिति में नहीं जाना जहाँ पे हम ध्यान से पहले थे। ध्यान क्यों करते हैं हम लोग? इसलिए करते हैं कि हमारी ऊर्जा में परिवर्तन आ जाए। मैंने अब समर्पित कर दिया, इसलिए तो माँ ने शुरू में ही कहा कि मेरी आंखों में देखो। अभी भी अगर किसी का कोई भी है ऐसी चीज मन में लग रही है, माँ की आंखों में देखो, आपको एकदम से वो शिव और शक्ति और सारी चीजें क्लियर नजर आ जाएंगी। वो महाविद्या है माँ। और माँ के साथ में 10 माएँ खड़ी हैं, एक माँ के साथ में 10 माँ खड़ी है। तो हमारी एक माँ हम पर कितना प्यार लुटाती है, हमारी 10 माएँ कितना प्यार लुटाएंगी, वो हमारी कितनी प्रोटेक्शन करेंगी। पर हमको सरेंडर में रहना है। देखो वो शुरू में बताया भी है कि शिव शंकर भोलेनाथ भी उन चीजों के में से गुजरे हैं, माँ पार्वती उन चीजों में से गुजरी है। हम और आपको भी उन चीजों में से गुजर कर ही अपना कल्याण करना पड़ेगा। तो धन्यवाद जी। प्रशांत। प्रशांत जी। माधवी मैम, I want to share one experience. Can I? जी श्योर। ओके ओके मैम। ये 4 साल पहले का एक्सपीरियंस था, जब मैं मेडिटेशन नहीं करती थी, ओनली 5 मिनट्स वीकली, वंस ट्वाइस लाइक दैट। वो तब मैं ललिता पर सहस्त्र नाम की मीनिंग सुनती थी बैठ के, एक एक श्लोका की मीनिंग। तो सुनते सुनते मैं पता नहीं नींद में गई। फिर मुझको देखा कि मैं एक डस्ट पार्टिकल्स सर्कलिंग टुगेदर, लाइक वही शेप, ब्रह्मांड की शेप वही है ना। ऐसा देखा, इसमें कॉन्शियस मुझे था। तो मुझे लगा कि मैं बाहर हूँ, तो कहाँ जा रही हूँ वहां मालूम नहीं। तो बोला माँ से ही बोला, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटीज है और कुछ बनना है, वो नहीं जानती। तो मैं धीरे धीरे वापस आ रही हूँ, धीरे धीरे से आ रही हूँ। बाद में मैं बोला, थोड़ा घबरा गई, धीरे धीरे से आ रही हूँ बोल के। तो बोला मैं सबसे प्यार करती हूँ बोला। तो झटके में मैं बॉडी में आके अवेयरनेस हो गई, उठ गई। बाद में मेरे हस्बैंड के साथ मैं शेयर किया, क्योंकि ये सब मुझे कुछ भी नहीं पता था, पहली बार हुआ था और ये क्या है। फिर बहुत घबरा गई क्योंकि उसको भी पता नहीं क्या है वो सब। तो फिर अंदर ही बहुत दिन से घबराते घबराते, बाद में यहाँ मेडिटेशन के आने के बाद थोड़ा ये सब मालूम हुआ। वो ललिता सहस्रनाम के पहला श्लोक, श्री माता श्री महाराजनी श्री सिंहासनेश्वरी सिदग्नि कुंड संभूता देव कार्य समुद्यता, उसका पहला श्लोक भी बहुत अच्छा मन में आता है, क्योंकि वो हमारा हृदय में ही माता को बैठकर हमारा सब राग द्वेष को निकालो, ऐसा इसका वो थोड़ा सा मीनिंग था। सब अरिषड वर्ग को निकालो, असुरों को कैसे संहार करती है, उसी तरह हमारे अंदर की असुरों को नाश करना है। वो मन में कभी पहले बहुत करती थी, और आज मुझे इतना हो रहा है कि उसे ये एक्सपीरियंस शेयर करना है, इसीलिए मैं यहाँ शेयर कर रही हूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू शेयर। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक प्रशांत यू। जी। आपको ना प्रशांति जी दोबारा से चांटिंग स्टार्ट करनी है। लेफ्ट गया। हाँ, अनम्यूट कीजिए। प्रशांति जी आपको दोबारा से चांटिंग शुरू करनी है। अनम्यूट। आप अनम्यूट कीजिए। ओके। सेम श्लोक, फर्स्ट श्लोक ओनली मैम? नहीं, पूरा ललिता सहस्त्रनाम। हाँ पूरा, क्योंकि आज क्या अच्छा हुआ कि आज मेडिटेशन से पहले माँ का के साथ ऐसा कनेक्शन हुआ। मैं एक्चुअल में कुछ और जाप सुन रही थी, क्योंकि मैं अपनी स्टडीज कर रही हूँ अभी। तो वो बीच में ही ना त्रिपुरा सुंदरी माँ के मंत्र चल पड़े।
और जब माँ के मंत्र चल गए तो ये नहीं पता था कि ये आपके लिए मैसेज आएगा। तो अभी वही माधवी जी ने भी बोल दिया, इंट्यूशन कनेक्टेड होती है ना हमारी। तो वो भी मैसेज उनको भी वही मिला। ओके, आई सॉ दैट। वो मुझे एक विजन भी आया था कि ऑलरेडी बनाना लीफ में सब कुछ है, एवरीथिंग फूड, और भी डाल रहा है, ऐसा आया है राइस। It's in meditation or in dreams? इनमें अब दिस वन इज अभी टुडे, हाँ today's meditation. Everything, all the types of dishes I saw. Then again more rice they are putting like that. One vision I saw. okay. More rice is being served or more rice is yeah, Served. okay. वो सर्व करने वाला वो मुझे मालूम है वो कौन है, या प्लेट लीफ में बैठा है, ये सब मुझे पता कौन है, नहीं पता। Monica ji, I want to tell you about Prashanti ma'am. She runs Aham Brahmasmi Kannada. Daily meditation करवाती है वो, और she is very good master and उनका जो एस्ट्रल ट्रैवलिंग जो है बहुत ही तगड़ा है। मतलब शी डज वेरी गुड एस्ट्रल ट्रैवलिंग, बहुत ज्यादा जाती है, बहुत उनका ट्रैवलिंग बहुत ज्यादा है एस्ट्रल ट्रैवलिंग। और उनके मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस या हो या ड्रीम्स जो भी है बहुत ही अच्छे हैं, बहुत सुंदर। शी हैज ट्रांसफॉर्म्ड ए लॉट। हमारे मैम हेल्प मी लॉट, बिकॉज मेरे अंदर का बहुत कुछ था वो निकाल रही हूँ, अभी भी निकाल रही हूँ, वही प्रोसेस में है। या शी इज ट्रांसफॉर्म्ड ए लॉट। और थोड़ा करना है या इसीलिए दैट फूड इज नथिंग बट द नॉलेज। आपको यस, ऑलरेडी प्लेट में सर्व कर दिया है, मतलब ऑलरेडी यू हैव एनफ नॉलेज इज बीन गिवन। सो मोर फूड इज लाइक मोर नॉलेज इज बीइंग सर्व टू यू, एंड दैट फूड आपको तभी मिलेगा जब आप कनेक्ट करोगे। एंड हाउ यू आर गोइंग टू कनेक्ट? यू विल कनेक्ट व्हेन यू चैंट विद ललिता सहस्त्रनाम। और कनेक्शन आपने विल कम। शांति जी अपने जो भी आपके पास विजडम है ना, आप वो प्रॉपर शेयर नहीं करते। यू नीड टू शेयर इट विद द वर्ल्ड। जो भी आपको गिफ्ट मिले हैं वो आपके खुद के नहीं है, आपको वो वर्ल्ड के साथ में शेयर करना है। मैम और एक बात करना चाहती हूँ, क्या है कि वही 4 years पहले ही मुझे ऐसा सडनली आई स्टार्टेड राइटिंग सो मेनी राइटिंग्स इन कन्नड़ा। वो अराउंड 300-400 kavana I wrote actually. It's coming like I don't know. It's and I wrote two pages writings also about life, forgiveness, acceptance. ऐसा आता था, वो कौन मुझे बता रहा है, ये मुझे नहीं होता था, मन में आता था, बाद में छोड़ दिया वो सब। वो मेरे हस्बैंड के जाने के बाद मैं वो लिखना छोड़ दिया, अब नहीं हो रहा है। आपको आशीर्वाद मिल रहा है। आप मुद्राओं के ऊपर काम कीजिए। आप बहुत बहुत काम करेंगे आप ह्यूमैनिटी के लिए। आपको मुद्राओं पे काम करना है। और आपकी बुक पब्लिश होनी थी, बट आपने सेल्फ डाउट की वजह से अपनी इंट्यूशन ब्लॉक कर ली। एंड अभी ये गाइडेंस आ रही है माँ की तरफ से कि जो फ्लो है ना, उस फ्लो के साथ में चलो, गाइडेंस आएगी, एस्ट्रल मास्टर्स करवाएंगे। अभी मैं आप सबके साथ में इसी प्लेटफॉर्म पे शेयर करती हूँ, मैंने किसी के साथ शेयर नहीं की है। मेरे को महाअवतार बाबा जी ने 6 days दिए बुक लिखने के लिए, अभी वो पब्लिश नहीं हुई है। और वो मैं दोनों हाथों से टाइप कर रही थी। एक अगर आप मैं एज ए ह्यूमन बीइंग देखूं कि मैं खुद नहीं वो कर सकती, तो वो सरेंडर में रहो। वो कृपा हो रही है उनकी कि वो करवा रहे हैं, हम कुछ नहीं है। अभी आप चैनल मैसेज रिसीव कर रहे हो, है ना, आप खुद भी एस्ट्रल मास्टर करते हो एस्ट्रल ट्रैवल। तो बट मैं उसको ट्रस्ट ही नहीं करूँ तो मेरी वो फिर चीजें ना रुक जाती हैं। तो आप बहुत अच्छा कर रहे हो।
ऐसा नहीं है। और सभी मास्टर्स आपसे बहुत ज्यादा खुश हैं, और उनकी बहुत बहुत ज्यादा आपके ऊपर कृपा है। आपके पता नहीं आपके पेरेंट्स के गुरु हैं या आपके गुरु हैं। मुझे कोई ऑरेंज से ड्रेस में कोई महात्मा दिख रहे हैं, जो आपके साथ में बहुत कनेक्ट होते हैं। उनकी बहुत ब्लेसिंग्स है आपके फैमिली पर और आपके ऊपर। तो आप ट्रस्ट करो, जाओ कर जो आपके मन में आ रहा है ना, कनेक्ट करो मास्टर्स के साथ में। अभी ये इट इज अ राइट टाइम कि हमको मदर अर्थ को और मदर नेचर को हील करना है। She's a Shiva devotee as well. और जो आपने यूनिवर्स का देखा वो भी मैं बताती हूँ। आप हम में से कईयों ने अपने आप को यूनिवर्स के रूप में देखा होगा। वो एक्चुअल में हमारी वही फॉर्म है, हमारी ये यस, फिजिकल फॉर्म नहीं है। हमारी एक्चुअल यस। फॉर्म वही है। तो जब आप वो देखते हो तो इसका मतलब आप राइट ट्रैक पे हो, आप सही हो, गलत नहीं हो। तो जब अभी भी वो आपने पहले मुझे मेडिटेशन। जी। हाँ, पहले मुझे कुछ नहीं पता था ना मैडम। मैं मेडिटेशन भी नहीं करती थी, तो बहुत ड्रीम्स देखती थी, फिर घबराती थी ये क्या है मुझे पता नहीं। इसलिए बहुत स्पिरिचुअल में मुझे बहुत फियर होता था, स्पिरिचुअलिटी में भी। बाद में मेडिटेशन आने के बाद, इसके अहम ब्रह्मास्मि में जुड़ने के बाद मुझे बहुत नॉलेज मिला ये क्या हो रहा है मुझ में। आई एम वेरी थैंकफुल टू अहम ब्रह्मास्मि माधवी मैम, सभी मास्टर्स को यहाँ किसने वो हमें नॉलेज दिया है। तो वो सारा हमारा डाउट सब इससे बहुत उपयोग हो रहा है मुझे। अभी मैं मुझे एक सेकंड दीजिए, मैं अपने फोन के ऊपर महाअवतार बाबा जी ने ये स्केच मुझसे बनवाया था उनका खुद का। अभी हम लोग मैं आपसे शेयर करती हूँ, और इंट्यूटिवली बाबा जी ने किया था। मैं अपने फोन के ऊपर करती हूँ। तो बात कीजिए, अगर मेरे या फोन वाली आईडी को अगर आप हाईलाइट कर दोगे। दे दे। मैंने दोनों को भी को होस्ट नहीं किया है। कोई बात नहीं जी, अभी मेरी मैंने फोन वाली आईडी को के मैंने जी। दोनों को भी कर दिया अभी। आप हाँ जी। यू कैन तो यूज। अभी आप अगर आप मेरी ये देखो, ये चैनल मैसेज मैंने महाअवतार बाबा जी से लिया था व्हेन मैंने यूनिफाइड कोर्स शुरू किया यहाँ पे पढ़ाना यूके में। तो ये स्केच बाबा जी का मैंने बाबा जी की गाइडेंस से क्रिएट किया। और मुझे उस टाइम ये ध्यान में नहीं आया जब मैं स्केच, क्योंकि मैं तो बना ही नहीं रही थी पहली बात, ठीक है। और स्केच भेजने के बाद सबने मुझे बोला कि इसमें बच्चे ने हाथ यहाँ पे रखा हुआ है। वो जो हम यूनिफाइड कोर्स करवाते हैं उसमें हार्ट चक्रा हील करते हैं। और इस पिक्चर में बाबा जी की आंखों के बीच में देखो, क्योंकि इसको मैं वो लार्ज नहीं कर सकती। इसमें अगर आप हम सबको हटा दीजिए, सिर्फ अगर वो मेरा यही वाली आईडी रहने दीजिए। तो इसमें बाबा जी की आंखों में देखना, आपको एकदम से बाबा जी की आंखों से, अब बाबा जी की आंखों के में देखिए आप लोग कनेक्ट करेंगे। ये बाबा जी ने इंट्यूटिवली मुझसे ड्रॉ करवाया स्केच। अब वो आपको लग रहा होगा कि वो अभी बोल पड़ेंगे या आपसे बात कर रहे हैं। तो आपके साथ जब एस्ट्रल मास्टर्स कनेक्ट होते हैं, आपको ट्रस्ट करनी होती है वो जर्नी। आपको ये नहीं करना होता, डाउट में नहीं जाना होता, तभी वो और चीजें आपको डिकोड करते हैं कि अब वो इसको भी सरेंडर में है ये। तो अब हाँ, देखो मुझे बाबा पता ही ना था जी। क्या हो रहा है, इसलिए। तो ये एक एक एग्जाम्पल है कि गुरु हमारे साथ करवाते हैं। अभी रिसेंटली मैं अपने बारे में बताती हूँ कि जब हम ये काम कर रहे हैं तो मैं बुक शेयर करती हूँ मास्टर से एडिटिंग के लिए और सब चीज़ों के लिए। तो उन्होंने मुझे बोला कि तुम्हारे साथ 13-14 ईयर्स ओल्ड बच्चे की स्पिरिट गाइड है वो आपके, और वो ही आपको बचपन से गाइड करते हैं। मैंने कहा वो इट इज नन अदर देन महाअवतार बाबा जी। वो मेरे स्पिरिट गाइड है बाय बर्थ। तो बट मैं ट्रस्ट करती हूँ, मैं ट्रस्ट करती हूँ। मुझे पता है कि मुझे बचपन से वही गाइड करते हैं। ऐसे ही आपको जब वो इंट्यूशन आती है ना, अपने करना है। अब आप बाबा जी की सामने फोटो है, आप लोग आप बाबा जी की आंखों में देखो, आंसर मिलेगा। आप कहो कि मोनिका, मतलब एक तो हम लोग मेडिटेशन में एक्सपीरियंस करते हैं, एक गुरु आपके साथ में कनेक्ट करते हैं। तो ऐसे सरेंडर भाव में चलो कि जी मुझे आई एम ओपन टू रिसीव गाइडेंस फ्रॉम यू।
क्योंकि एक काम करते हैं हम अपने परिवार के लिए, एक काम करवाता है हमारा गुरु। तो जब गुरु के साथ में जुड़ते हैं ना, तो वो ऊर्जा बिल्कुल डिफरेंट होती है। तो ये मैं माधवी जी को सेंड कर दूंगी कि ये ग्रुप में भी अगर शेयर कर देंगे, आप लोग देख सकते हो। तो ये मैंने यूनिफाइड कोर्स के टाइम में की थी। तो ये भी बहुत बाबा जी की कृपा है, और आप सबकी भी बहुत बहुत कृपा है, आप इतना प्यार देते हो। क्योंकि ऊर्जा होना और ऊर्जा के लिए आपका ऐसा भाव होना कि मैं कुछ नहीं हूँ, बहुत जरूरी है। आई एम नथिंग। वो करवाने वाले बाबा जी हैं, मैं तो सिर्फ एक मीडियम हूँ। वो चीज हमारे मन में रहेगी ना, तो वो गुरु सारी चीजें कराएगा। और कभी भी देखो, हम अपने घर में, जब मेरे बच्चों को खाना बनाना है, तो मेरे को लग पता होता है मेरा बच्चा भूखा है। आपको ये नहीं पता मेरे गुरु ने मेरे ऊपर इतनी कृपा की है, मेरे गुरु को ये टाइम चाहिए, तो मुझे उसके लिए भी रेडी रहना पड़ेगा। जैसे आप और माधवी जी, हम ब्रह्मास्मि के लिए काम करते हो। आपको उस टाइम अपनी फैमिली का कोई ध्यान नहीं होता होगा, आपको किसी चीज का ध्यान नहीं होता, क्योंकि वो आपके गुरु ने आपको एक टाइम दिया है कि आपने इस टाइम पे ये चीजें करनी है। तो मास्टर, किसी और का भी अगर कोई भी ऐसा ध्यान हो, कोई ऐसा आपका भी अनुभव हो, आपको इंट्यूशंस आती हो, प्लीज अपनी इंट्यूशन के ऊपर ध्यान दो, जरूर काम करो उसके ऊपर। एनर्जीज कनेक्ट करती हैं, पर उनके साथ में कनेक्शन बना के रखना बहुत जरूरी है, तभी आपको आगे आगे गाइडेंस मिलेगी। थैंक यू। और अगर किसी का कोई और अनुभव है या कोई बात किसी को शेयर करनी है, नहीं तो हम आज का खत्म करते हैं यहीं पर। जी, प्रशांति जी, आप कुछ कहना चाहते हो? शी ओनली स्पोक जस्ट। जी, और नहीं नहीं, उन्होंने और कुछ है क्या? मम्मी। नहीं, थैंक यू, थैंक यू। ओके। थैंक यू। हाँ जी, बात कीजिए। आत्मवंदन मैम। बहुत दिन के आत्मवंदन, बाद अगर आप आज मैं अपना वीडियो ऑन करेंगे आप प्लीज। फिर एनर्जी से कनेक्ट करूंगी ना मैं, कि फेस टू फेस आपके हाँ, साथ में। जी, थैंक यू। आत्मवंदन मैम। आज मैं बहुत दिन के बाद ज्वाइन हुई। मैं अभी इतना डीप में नहीं हूँ मेडिटेशन में, बट आज मैंने ध्यान में देखा कि माँ मेरे घर में आ रही है, और एक मेरे घर में साइड में कॉर्नर में नीम करोली बाबा बैठे हैं। पता नहीं कैसे अचानक से देखा, और बाद में देखा कि हाँ, कौन से लाहिरी महाशय और युक्तेश्वर गिरी जी भी मेरे घर में है। पता नहीं उनके साथ क्या ज्वाइन है, पता नहीं। मैं कभी तो उसका क्या मीनिंग है, पता नहीं। उसका मीनिंग ऐसे बताती हूँ, क्योंकि मैं होली साइंस का अभी मेडिटेशन करवा रही हूँ अपने प्लेटफॉर्म पे। उसमें मैं स्वामी युक्तेश्वर गिरी जी, लाड़ी महाशय जी, आनंद माँ, महाअवतार बाबा जी, इन सभी की ऊर्जाओं के साथ में जुड़ी हुई हूँ। और नीम करोली बाबा जी के साथ में भी और हनुमान जी के साथ में भी मैं कनेक्टेड हूँ। तो हम जब भी किसी के साथ में भी मेडिटेशन करते हैं और आपको भी वैसा ही अनुभव होता है, इसका मतलब वो ऊर्जाएं आपके साथ भी कनेक्टेड है, क्योंकि वो सिर्फ आप ही को एक्सपीरियंस हुआ ना, किसी और को नहीं हुआ। तो अब आपने, जब ये आपको उन गुरुओं ने आपने आपको रिवील कर दिया, आपको बता दिया कि हम तुम्हारी ऊर्जा केंद्र में हैं, तो अब आपने उनके आगे सरेंडर होकर उनको बोलना है कि आप मुझे बताइए कि मुझे अब आगे क्या करना है। वैसे तो मैं जो होली साइंस की मेडिटेशंस मैं करवा रही हूँ, वो मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर है। वहां से आप वो कर सकते हो, कॉन्टिन्यूसली इंग्लिश में है वो, आप वो सेशंस कर सकते हो। तो वो कनेक्ट करो आप उन एनर्जीज के साथ में, कि आपको वो क्यों दिखे। उनसे पूछना आप दोबारा कि गुरुदेव, आप मेरे साथ जुड़े हो, मेरे लिए क्या मैसेज है, आप प्लीज मुझे बताइए। तो नीम करोली बाबा जी की है, बहुत कृपा है आपके ऊपर। हम्म। मैं कुछ करती भी नहीं हूँ उनके साथ, मेरा कोई ऐसा कनेक्शन भी कुछ नहीं नहीं है। होता, ऐसा कुछ नहीं होता। जब कहीं भी मान लीजिए मैंने कोई चीज है ना, अम, अ, वो मेरे चाहे गुरु रहे होंगे, हनुमान जी को मान लो आपकी फैमिली में कोई मानता हो, नीम करोली बाबा जी को भी हनुमान जी का अवतार बोला जाता है, ठीक है। तो कनेक्शन रूप में वो भी कनेक्ट कर जाते हैं हमारे साथ में। तो ऊर्जा ही है ना, तो आप उसको ऊर्जा के रूप में देखिए। और वो एक चीज ये भी है, जब हम इन सबको देखते हैं, तो मैं ये नहीं देखती कि ये योगिनंदा परमहंस जी हैं, लाड़ी माशे जी हैं, माता, मैं सबको एक ही देखती हूँ कि यूनिवर्स है।
ये तो है। ये एक एनर्जी है। तो वो आपको के ऊपर बहुत कृपा है कि आपके साथ में तो इतने मास्टर्स हैं, वो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़े हुए हैं, इस लाइफ से नहीं है। हम्म, आपके पिछली जिंदगी में आपके गुरु रहे हैं योगानंदा परमहंस जी। धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू। जी शोभा जी। हाँ, पीहू थोड़ा धीमा करना। कल मैं एकादशी में, परसों मैं मौन व्रत रखी थी, तो मेरे पास एक मैसेज आया। पढ़ा था, जैसे ही मैंने खोला तो वो लाड़ी महाशय का था, और मैं उनसे बहुत प्रेम करती हूँ, तो मैं बोल पड़ी। तो फिर बाद में नहीं बोल रहे थे, तो बच्चे कह रहे थे कि अपने टाइम में तो बोलती हो और ऐसे बोलती हो, मौन व्रत है, जब मन कर रहा है तो। लेकिन मैं क्या बोलूं कि क्यों वो टूटा, मतलब मैं क्यों बोल पड़ी, क्योंकि मैं रह नहीं पाई बोले बिना। ऐसे लगा कि मेरे लिए कोई मैसेज आया कि इन पे, इस टॉपिक पे ध्यान कराना है, जिस सेशन में कभी कभी कराते हैं। ऐसे मुझे लगा तो मैं बोल पड़ी। बाबा का मैसेज, लाहिड़ी माता का नाम देखते ही आपने जैसे ही बोला तो मुझे याद आया बताने को। शोभा जी, आपको अभी मौन में ही जाना है। आपको अगले कुछ दिनों के लिए मौन में ही जाना है, क्योंकि आप जो बोल रहे हैं, आप ब्रह्मांड में उस ऊर्जा को निरंतर जो है वो उसको प्रभाव में लेकर आ रहे हैं। मौन में ही रहना है। जब आप पहले बोले थे ना मुझे, तो मेरा मुंह चुप, मैं चुप कर गई थी ना, जब आपने पहले अभी मेरे से पहले क्वेश्चन किया था ना, तब भी मुझे ये याद था कि इनको मौन रहना है, इनको बोलना नहीं है। अपने अंदर की बातें खत्म हो जाती है ना, तब गाइडेंस बहुत ज्यादा काम करती है। जब मेरे अंदर के क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे ना, तो मैंने वो लेवल अचीव कर लिया जहाँ पे मेरे गुरु आंसर्स देंगे। तो अगर आपने वो एक संकल्प लिया था, आपने वो संकल्प तोड़ दिया। वो बाबा की मोहब्बत में हुआ, पता नहीं उनको, वो बनारस के हैं तो पता नहीं। वो आपकी बात मैं मानती हूँ। जब हम लोग मौन व्रत में आ रहे हैं, तो मेरे को तो ना टीवी देखना है, ना मुझे फोन को टच करना है, ना मुझे बुक, मुझे अपने साथ रहना है। मुझे किसी चीज के साथ में नहीं जुड़ना। तो जब आपका ध्यान किसी और चीज की तरफ चला गया, मान लीजिए फोन के ऊपर ही चला गया, तो आपने मौन का कर रखा। मौन में तो मेरे को किसी चीज पर ध्यान नहीं, मुझे मौन किस लिए रखा है कि मैं अपने अंदर देखूं, बाहर नहीं। तो आप फिर से वो संकल्प लीजिए। संकल्प लेकर अपने मन को, आपने कोई फोन नहीं पास में रखना, टीवी नहीं रखना। ये सभी के लिए जब हम लोग कोई संकल्प लेते हैं, तो हम लोग सभी चीजों से वर्त ले लेते हैं कि आज मैंने ये नहीं करना, ना बुक पढ़नी है, ना कुछ। अपने साथ बैठो, अपने साथ, बिना किसी चीज के, बिना किसी चीज के। वो आपका मौन व्रत होता है। और फिर आपको ना अपनी ऊर्जा बैलेंस हो जाएगी। और आपका थ्रोट चक्रा ब्लॉक है, थ्रोट चक्रा ब्लॉक है ओवर शेयरिंग की वजह से, ओवर। ओवर शेयरिंग की वजह से। मतलब ये ज्यादा बताने के लिए, ज्यादा बताने, हाँ। ज्यादा मतलब आप कई कई सेशंस में जाते हैं ना मैम, तो वहां पे जो नॉलेज आपने इकट्ठा किया वहां पे, मतलब समटाइम्स हम साधक है ना, तो इतना ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। जितना ऊर्जा हम सेव कर सकते हैं, हमारी ऊर्जा जो है बातों से ही बहुत ज्यादा चलता है। तो जितना कम बोलते हैं तो उतना ही अच्छा होता है। जी, थैंक यू, थैंक यू। पर जब फैमिली में होते हैं तब कैसे किसी को हम कुछ बताएं, क्योंकि बार बार कोई कुछ पूछ रहा है। देखिए, हमने किसी के भी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करना, चाहे वो मेरे बच्चे ही क्यों ना हो। ठीक है, फ्री विल अपने लिए भी। अगर आपको मैं कुछ बोलती जाऊं, आप भी एक टाइम, एक लेवल पे आके में से बोलोगे कि ये मुझे हमेशा बोलती रहती है। ठीक है, वही चीजें हमें गुरु सिखाते हैं बार बार। अपने ऊपर ध्यान दो, आपने फ्री विल में रहना है। जो योगी हो जाते हैं ना, योगी हो जाते हैं, हम सबके साथ में हैं। पर मुझे किसी के भी, चाहे मेरा बच्चा ही क्यों नहीं हो, मुझे उसके जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना। हम सब अपना अपना सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं। शोभा जी, आपने अपना कर्तव्य निभाना है, आपके बच्चों ने अपना कर्तव्य निभाना है। हम किसी की जिंदगी में कोई बदलाव नहीं कर सकते, क्योंकि वो अपना सोल प्रिंट बर्थ से पहले लिख के आए हैं, लिखवा के वो कॉन्ट्रैक्ट साइन करके आए हैं भगवान से
कि ये चीजें मैं करूंगा। और आप जब उसके बीच में इंटरफेयर करते हो, आप गुरु के काम में इंटरफेयर करते हो, यूनिवर्स के में इंटरफेरेंस करते हो। नहीं करना, किसी की भी लाइफ में नहीं इंटरफेयर करना। आप अगर कोई आपसे पूछता भी है तो आप उनको ये सीधा प्यार से कह सकते हो कि अपने अंदर ही आंसर्स मांगो, मुझसे मांगने की जरूरत नहीं है। हम सबको हमारे जवाब पता होते हैं अंदर। तो हम जब मैं अपने ऊपर फोकस करूंगी तो मेरे को अंदर अंदर, क्योंकि हम जब बार बार किसी से पूछते हैं हम वैलिडेशन मांगते हैं, वैलिडेशन के लिए हम बार बार किसी से पूछते हैं। जब मैंने वो पूछना ही छोड़ दिया तो वो भी हट जाएगा, फिर आपका ध्यान भी नहीं जाएगा उस चीज के ऊपर। ये भी नोटिस करके देखना। और जब आप ध्यानी हो के दिमाग में तो बातें आती ही नहीं है ऐसी, वो संपूर्ण होते हैं, पूर्ण होते हैं, ज्ञानी है। हम ध्यान में जाते हैं, ध्यान में बैठने का कोई फायदा ही नहीं है। मेरा मन में दिमाग में बातें बहुत चल रही हैं। ध्यान हमें खाली लोटा बना देता है, खाली घड़ा जिसके अंदर कुछ नहीं है, जो खाली है। अपने लिए भी वो खाली है, दूसरों के लिए भी खाली है। ज्ञान ले सकते हो, पर मैं मतलब ऐसा नहीं है कि हम किसी के जिंदगी में हस्तक्षेप नहीं करना चाहेगा, क्योंकि आप अपने कर्मों में आप फिर आपको मोक्ष कहाँ मिलेगा, फिर दोबारा वापस आओगे आप, फिर आप यही जर्नी चाहते हो? नहीं चाहता, कोई नहीं चाहता। इंटरफेयर ही नहीं करना। इंटरफेयर करके हम कर्मा क्रिएट कर रहे हैं अपने। किसी की लाइफ में इंटरफेयर मत करो। अपने आप चीजें अपने आप जैसी होनी चाहिए, सब वैसे ही चल रहा है। ये अटेंड करना था हम लोगों ने सेशन, हम लोग सब कर रहे हैं। नहीं करना होता तो नहीं करते। ठीक है ना? तो जी। बस उसके लिए शुक्राने में रहो। थैंक यू सो मच। थैंक सीमा जी, आई थिंक। जी 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 सीमा जी। सीमा जी अपना नमस्कार। चेहरा भी दिखा दीजिए। नमस्कार। अ, नमस्कार जी। जय नमस्कार। माता दी। जय माता दी। मैंने आपसे ना आपके YouTube चैनल का नाम पूछना था। आपने अभी बोला ना कि YouTube चैनल मेरा है। जी जी, मैं यहाँ पे ग्रुप में शेयर कर देती हूँ। मेरा यूट्यूब का है 11@happiness। मैं भी सबके साथ में शेयर कर देती हूँ। और उमा भारती जी, मैंने आपको भी अपना मैसेज कर दिया है, तो आप वो भी चेक कर लेना। अम, तो ये है मेरा यूट्यूब चैनल 11@happiness22। तो इसमें जो भी गाइडेंस आती हैं, जो भी मेरे मेडिटेशन सेशंस होते हैं, गाइडेड बाय महाअवतार बाबा जी होते हैं। बाबा जी 1 सेकंड के पहले मुझे टॉपिक देते हैं, मुझे पहले पता नहीं होता मुझे क्या करना है। तो अभी हम लोग सेशंस कर रहे हैं होली साइंस बुक के ऊपर। पर मैं यूके बेस्ड हूँ, तो हमारा टाइमिंग और इंडिया के टाइमिंग में डिफरेंट होता है। मैं एवरीडे यूके के टाइमिंग के अराउंड लेती हूँ। तो आप यूट्यूब पे वो चेक कर सकते हो, वो मैंने शेयर कर दिया वहाँ पे। ठीक है? अच्छा और जी। कुछ सीमा जी आपने का अनुभव? हाँ, अनुभव तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले शुरू किया है। ये चैनल मैं ध्यान नहीं कर पाई, लेकिन आपने जब परमहंस योगानंद जी का नाम लिया ना तो मेरे को बहुत ऊर्जा महसूस हुई। मैं उनसे अपने आप को बहुत ज्यादा कनेक्टेड महसूस करती हूँ, और उनका नाम सुनते ही ना पता नहीं क्या हो जाता है। जब अभी आप बोल भी रहे हो ना, मुझे ना आपके सिर के पीछे उनकी बहुत ऊर्जा वैसे ही नजर आ रही थी। जो आपका क्राउन चक्र है ना, वो बहुत एक्टिव है। आप बहुत डाउनलोड उनसे रिसीव करते हो, मतलब वो बहुत सारे गाइडेंस आती है। यूट्यूब पे भी कुछ देख रही होती हूँ ना, जब टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं अपने, खुद को पता चल जाता है, उनका मैसेज आ जाता है तभी कुछ ना कुछ कि अब बच्चे बस ये, अब ये वो ज्ञान की बातें मेरे को बताते हैं ऐसे ही, कि मैं व्यर्थ कर रही होती हूँ, वो सार्थक कर रहे होते हैं मेरे टाइम को। वो चाहते नहीं कि आप फिर दोबारा माया में आओ, चीजों में फिर से आओ। जब हम बहुत बड़े गुरुओं के साथ में जुड़ जाते हैं ना, तो फिर वो चाहते हैं हमें मोक्ष मिल जाए इसी जन्म में, हम दोबारा ना आए। तो वो हमें बताते हैं कि इन चीजों में कुछ नहीं रखा है, इनमें मत जाओ। तो वो बहुत कृपा है आपके ऊपर। थैंक यू। थैंक यू दीदी। थैंक यू। थैंक यू बाबा जी, महाअवतार बाबा जी, थैंक यू आपसे मिलाने के लिए। थैंक यू। थैंक दीदी आपका मस्तक ऐसे चमक रहा है ना, जैसे वो नित्यानंद बाबा जी की फोटो में होता है ना, उनके वाइट वाइट से सारा कुछ दिख रहा होता है, ऐसे ही आपका मस्तक बहुत ज्यादा पूरा हार्ट बना हुआ है बाबा का। बाबा का हार भी बना हुआ है मेरे यहाँ पे माथे पे, बाय बर्थ एज ए बर्थ मार्क त्रिशूल बना हुआ है।
अच्छा, वो बॉर्न तो विद दैट नहीं बर्थ देख पा रहे ना, वो छोटी सी फोटो है इसलिए नहीं देख पा रहे, पर वो जो तेज है ना वो आपका, वो पूरे चेहरे पे है, मस्तक पे बहुत ज्यादा है। थैंक यू बाबा जी का। थैंक यू बाबा जी आपसे मा, मिलाने के माता लिए। जी का। माँ का। थैंक थैंक यू यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू जी। वंदना जी। आत्मवंदन मैम। मैम, आत्मवंदन। हाँ, मैंने थोड़ा सा लेट यूट्यूब से ज्वाइन किया था, उसके बाद फिर मैं अभी आपको इसमें जूम से ज्वाइन किया मैंने। मेरे को वाइट रोशनी बहुत नजर आई आज, और माँ की चुनरी ऐसे उड़ती है ना, ऐसे माँ की चुनरी नजर आई और एक कलश नजर आया। तो मैं जानना चाहती थी माँ मेरे को क्या गाइडेंस देना चाहती है। आपका ना काफी टाइम से किसी चीज का बहुत ज्यादा सपना है, आप बहुत चाहते हो कि ये चीज मेरे साथ, मतलब आप एक ना आपके मन की बहुत बड़ी डिजायर है, वो आपकी बहुत जल्दी पूरी हो जाएगी। थैंक यू मैम, ऐसा हो जाए तो। मेरे हम्म। हस्बैंड 1.25 साल से बेड पे हैं, माँ मेरी हो विश जाएगा, पूरी हो करें। जाएगा। वही माँ ने तभी आपको वो नारियल दिया भर के और चुनरी दी है, और बहुत स्टील सारा का आशीर्वाद कलश दिया है। था मैम, पूरा बड़ा कलश था। थैंक यू मैम। मुझे मुझे पता है जो मतलब आपका है, बट माँ ने मना किया नहीं बताना, तो वो सबके सामने नहीं बताना, तो वो पूरा हो जाएगा। थैंक यू मैम। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू। थैंक यू, ग्रेटिट्यूड। थैंक यू सो मच मोनिका जी, थैंक यू। ग्रेटिट्यूड आपको। बहुत लोग अभी भी ध्यान में हैं, तो इसी ऊर्जा से बने रहें। कल मिलते हैं। थैंक यू सो मच अगेन। थैंक यू, थैंक यू। हैव अ वंडरफुल नाइट। सभी को शुभ रात्रि। धन्यवाद। थैंक यू। आप रिकॉर्डिंग स्टॉप कर सकते हैं। जी, थैंक यू।